आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए एग्जाम्पल्स 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? चलिए आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 10 to the power 9। तो आइए देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का रेट कितना है? 10 to the power 9 पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर का रेट कितना होगा? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है, ये 10 to the power 9 है और इलेक्ट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम पर सेकेंड। इतना चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। चलिए इसको और कैसे लिख सकते? पहले 1.6 लिख लिया इंटू 10 to the power कितना बचेगा? प्लस 9 और -19 -10 कूलाम पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलाम। ठीक है, अब हमें वो टाइम की रिक्वायरमेंट है कि वो टाइम कितना लगेगा, चार्ज कितना ट्रांसफर करना है? 1 कूलाम। तो आइए देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 1 कूलाम चार्ज। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा? टाइम कितना लगेगा? तो लिखेंगे यहाँ पे 1 कूलाम अपान में रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां से ये देखते हैं इज इक्वल टू 1 कूलाम के बदले क्या लिखेंगे? 1 कूलाम। ठीक है, इधर हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलाम पर सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलाम पर सेकेंड। ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, सेकेंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इज इक्वल टू होगा, इसको कैसे लिखेंगे? 10 to the power -10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 10 to the power -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10 अपान में 1.6 के बदले क्या लिखेंगे? 1.6 और ये किस में है? सेकेंड में। ठीक है, इज इक्वल टू अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.625 इंटू 10 to the power 10 सेकेंड, या इसको और क्या लिख सकते हैं? 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। यानी 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। अच्छा, इसको ईयर में देखा जाए कि कितने साल लगेंगे? इन ईयर में देखा जाए तो ये सेकेंड में है। 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड, ये सेकेंड में है। अगर इसको ईयर में बदलना है तो क्या करेंगे? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, 365 डेज। और एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 198 ईयर।
ठीक है, यानी हमको एक कूलाम चार्ज के ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? 198 ईयर। क्या बात समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा? 190 ईयर इज योर आंसर। ठीक है, इसको इरेज करें और हम लोग चले एग्जाम्पल 2 पे। ठीक है, आइए चलते हैं एग्जाम्पल 2 को। पहले इससे पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2, आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 2 में दिया है हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब कह रहा है कि एक कप ऑफ वाटर है, मतलब एक कप में क्या है? पानी है, और उसमें कितने चार्जेज हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने चार्जेज है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो H2 और O से मिलकर बना है, H2 और O से। तो हम लोग यहां से देखेंगे कि H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने प्रोटॉन होंगे। तो H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, यानी 1 ही प्रोटॉन होगा और 1 ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इसमें हाइड्रोजन में तो 1 होगा, लेकिन H2 में कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए? 2 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है, तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने होंगे? 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। यानी H2 में 2 प्रोटॉन और O में 8 प्रोटॉन। तो हम लोग H2O में क्या कर सकते हैं क्या कि 8 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 10 प्रोटॉन। कितने हो जाएंगे? 10 प्रोटॉन। या इसको हम लोग चार्ज में बदलें तो इज इक्वल टू 10 इंटू प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। या इसको और क्या लिख सकते हैं? 10 का इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक एक्सपोनेंट घट जाएगा, तो -19 से क्या हो जाएगा? -18। ये क्या रहा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। अच्छा, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम यही चीज हम लोग देखते हैं H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और O में 8, तो H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे कि चार्ज कितना होगा, तो 10 के लिए 10 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, या इसको और क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, ये 10 से इस 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट एक घट जाएगा। ये क्या आया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। इतना चार्ज आया। और ये चार्ज कैसा है? निगेटिव। कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल में इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना निगेटिव चार्ज। तो बात हो रहा है एक कप का। इसमें क्या भरा हुआ है? H2O। क्या भरा है इसमें? H2O। इस कप में कितना चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव है? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसमें मोल कितना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना मोल है? H2O के कितने मोल हैं इसमें? और जब मोल निकाल लेंगे तो हम लोग इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर से क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल निकाल लेंगे कि इस कप में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हमें पता है ना कि एक मॉलिक्यूल में इतने पॉजिटिव चार्ज और इतने निगेटिव चार्ज हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे?
मोल। इसके बाद क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल। फिर ऑटोमेटिक हम लोग बता देंगे कि कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना निगेटिव चार्ज है। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल इन 250 ग्राम H2O। ठीक है, अच्छा ये 250 ग्राम H2O, इसका क्या मतलब है? ये तो कहीं दिया ही नहीं है क्वेश्चन में तो ये कहीं दिया ही नहीं है। तो ये 250 ग्राम का मतलब है कि इस कप में कितना ग्राम H2O आ सकता है, कितना ग्राम पानी आ सकता है? 250 ग्राम। कितना ग्राम पानी आ सकता है? 250 ग्राम। कितना ग्राम? 250 ग्राम। ऐसा हम लोगों ने माना है कि जो हमारा ये कप है इसमें कितना ग्राम पानी आया? 250 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इन 250 ग्राम H2O क्या होगा? N इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपान में मोलिकुलर मास। गिवन मास अपान में मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, देखिए गिवन मास कितना है? 250 ग्राम, यही तो दिया है 250 ग्राम। और मोलिकुलर मास, H2O का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग? H2O, तो H2O का मोलिकुलर H का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ठीक है, कितना होता है? 1। अच्छा ये कितने हैं? 2 हैं। H कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18 ग्राम। तो यहां से मोलिकुलर मास कितना आ गया? 18 ग्राम। यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना आया? 250/18। सही है। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल निकल गया तो मोलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? तो पता है कि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 250 ग्राम H2O। नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 250 ग्राम H2O इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है? 250/18। 250/18 इनटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इनटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से मोलिक्यूल्स कितना आ गया? 250/18, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यहां पर देखे थे कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, और जितना चार्ज है पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चार्ज है। यानी हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? एक मोलिक्यूल्स में इतना चार्ज है, कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम। ठीक है, एक मोलिक्यूल में इतना है, तो टोटल मोलिक्यूल्स कितना आए हैं? इतना आए हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो लिखेंगे क्या? इनटू 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.133.7 इंटू 10⁻23 -18 कितना होगा? 5। या डेसिमल को इधर कर देंगे कूलम। डेसिमल को जब इधर करेंगे तो क्या आएगा? 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम। या इसको और क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम आंसर। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज, और वो कितना होगा? 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। 7 के यहां से राउंड ऑफ कर दिया और यहाँ 3 के बदले क्या लिख दिया? 4। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 और 2 को समझा, और आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।
अभी के लिए धन्यवाद।